जय श्री राम। आज का विषय है कणाद। परमात्मा विश्व का निर्माण एवं संचालन की प्रक्रिया के संबंध में हमारे देश में अनादिकाल से चिंतन होता आया है। इस चिंतन से जो अनुभूति हुई उसे ही महर्षियों ने दर्शन का नाम दिया। हमारे यहाँ पर छह दर्शन हैं, जिनमें एक वैशेषिक दर्शन है जो महर्षि कणाद ने लिखा। वायु पुराण के अनुसार 27वें द्वापर में विष्णु के अवतार माने जाने वाले सोम शर्मा, जो द्वारका के पास प्रभास पत्तन में निवास करते थे, उनके शिष्य कणाद को शिवावतार बतलाया गया है। कणाद 4 भाई थे: अक्षपाद, कणाद, उलुक और वत्स। त्रिकांड कोश में कणाद का दूसरा नाम कश्यप मिलता है। उदयनाचार्य की किरणावली में ने इन्हें कश्यप मुनि का पुत्र बतलाया है। चीनी व्याख्याता चित्सांग के अनुसार ये दिन रात ग्रंथ प्रणयन में व्यस्त रहते थे, अतएव रात्रि में ही अपनी जीविका का उपार्जन उलुकवत किया करते थे। जैन आचार्य राजेश्वर के अनुसार भगवान शंकर ने उलुक का रूप धारण कर कणाद को वैशेषिक दर्शन का उपदेश दिया, अतः उलुक कहलाए और उनका दर्शन औलुक। ऐसी प्रसिद्धि है कि कश्यप गोत्रीय ऋषि कणाद ने उग्र तप किया और इन्होंने शिलोंच्छ वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत किया, इसीलिए कणाद कहलाए। भारत के प्रथम परमाणु विज्ञानी महर्षि कणाद अपने वैशेषिक दर्शन के 10वें अध्याय में कहते हैं, दृष्टानां दृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय, यानी प्रत्यक्ष देखते हुए और अन्य को दिखाने के उद्देश्य से अथवा स्वयं अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त करने हेतु रखकर किए गए प्रयोगों से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं, यतोऽभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि स धर्मः, अर्थात जिससे अभ्युदय यानी इहलौकिक सुख समृद्धि तथा निःश्रेयस यानी पारमार्थिक मोक्ष दोनों की सिद्धि प्राप्त होती है, वही धर्म है। धर्म की यही परिभाषा सारे अन्य सिद्धांतों का आधार है। वैशेषिक दर्शन का आधार परमाणुवाद है। किसी झरोखे से आती हुई किरणों में उड़ते हुए सूक्ष्म कण का 60वां भाग परमाणु कहलाता है। ये परमाणु नित्य और अपनी विशेषता के कारण प्रत्येक पदार्थ से भिन्न भिन्न है। दर्शन के अनुसार विश्व 7 पदार्थों में विभक्त है, यथा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। विश्व का निर्माण 9 द्रव्यों से हुआ है, यथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। कणाद के ये 9 द्रव्यों में पहले 4 परमाणु कहे गए हैं। ये परमाणु गंध, स्वाद, स्पर्श और ऊष्मादि गुणों के कारण 4 श्रेणियों में विभक्त किए गए। 2 परमाणुओं से एक द्वैणुक तथा 3 द्वैणुकों से एक त्रैणुक यानी त्रिश्रेणु बनता है। सबसे छोटी इकाई त्रिश्रेणु है, जो रूपवान होती है। इसे पदार्थ की संज्ञा दी गई है। 5वीं सत्ता आकाश है, जो परमाणुओं को मूर्त पदार्थ में बदलने का माध्यम है। 6ठा काल है। यह वह शक्ति है जो सभी कार्य और परिवर्तन कर 2 समयों में अंतर का आधार उपस्थित करती है। 7वां दिक् यानी दिशा है। यह काल को संतुलित करती है। 8वां सत्य अगणित आत्माओं का है। प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभु है।
नवा सत्य मन यानी मनस है, जिसके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श में आता है। परमाणुओं की तरह ही प्रत्येक मन नित्य तथा रूपहीन है। महर्षि कणाद ने परमाणुओं के प्रतिपादन में कहा, वह किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है जिसके और अधिक अवयव नहीं हो सकते। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अवयव है। पदार्थ के बारे में वे कहते हैं, जिसका अस्तित्व हो, जिसका कोई नाम हो, उसे पदार्थ कहते हैं। कणाद ने परमाणुओं से पदार्थों की संरचना एवं उनके गुणधर्म की विवेचना के साथ यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पदार्थों में एक ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है। आधुनिक भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। उनके लिए यह परम आश्चर्य का विषय है कि जिस तथ्य तक आधुनिक विज्ञान सैकड़ों वर्षों के अनवरत प्रयास, नाना प्रकार के प्रयोगों, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली उपकरणों के माध्यम से अब पहुंच सका है, उसे भारतीय मनीषियों ने बिना किसी प्रयोग और उपकरणों के अभाव में कैसे जान लिया। वर्तमान युग में अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 में जब पहला परमाणु विस्फोट किया तो उसके मुंह से श्री भगवद गीता के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक निकला। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पद्युत्थिता यदि भाः सन्दृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यानी यदि आकाश में 1000 सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस परमात्मा विराट रूप के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। विस्फोट के समय उसे न तो बाइबल याद आई, न वैज्ञानिक चर्चा ही की, न ही कोई अन्य ग्रंथ की। ओपेनहाइमर ने विस्फोट के समय केवल श्रीमद् भगवद गीता का ही पाठ किया। उसे 2 बातें याद आई कि परमाणु अनुसंधान का जन्मदाता भारत है। परमाणु की ज्योति क्या होती है का वर्णन गीता में है। भारत में परमाणु के जन्मदाता अनुसंधानकर्ता महर्षि कणाद है। अणु से परमाणु के जन्म को जापान ने स्वीकार करते हुए, अनुसंधान करते हुए कहा कि परमाणु से भी परे ब्रह्मांड ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी है, जो परमाणु से भी भयंकर, सार्थक और शक्तिशाली है। गत 1300 वर्षों से जापानी वैशेषिक सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। ईस्वी सन 648 में चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग ने वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया, जिससे चीनी भी परमाणु विज्ञान का दर्शन मानने में को विवश हो गए। अमेरिका और यूरोप जब गहराई से खोज करते हैं तो पाते हैं कि विज्ञान के मूल में भारत का वैशेषिक दर्शन है। ऐसे थे भारत के गौरव महर्षि कणाद। भारत माता की जय।